हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉइनसेट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप चौहान और मेरे साथ हैं हमारे इन हाउस टैक्स एक्सपर्ट अविनाश जी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्रिप्टो टैक्सेस एंड इन जनरल टैक्सेस के बारे में बात करें। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड 4 में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में। सीखेंगे कि क्रिप्टो टैक्सेस इंडिया में कैसे चार्ज होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, वीडियो क्या होता है और उसी से रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अविनाश जी, मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है कि इंडिया में क्रिप्टो टैक्सेस कैसे वर्क करते हैं। ये जो वीडियो होता है ये क्या होता है और क्यों क्रिप्टो इसके अंदर आते हैं? जी, ये समझ लेते हैं। इसको इनकम टैक्स के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला जाता है। क्रिप्टो कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है इंडियन इनकम टैक्स के अंदर, तो उन्होंने केवल वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पे उसको बताया है सेक्शन 247A के अंदर। ठीक, सेक्शन 2 है, 47A क्लोज है उसका, तो उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला है सेक्शन 247A, जिसमें सेक्शन 2 है और 47A क्लॉज है। हाँ, तो उसके अंदर भी वर्चुअल डिजिटल एसेट को इस तरह से डिफाइन किया है कि किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, कोड हो गया, कोई भी डेटा हो गया, अगर वो क्रिप्टोग्राफिक मीन में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको उन्होंने वीडीए बोला है। और इसके साथ में क्रिप्टो एसेट वर्ड इस बजट के अंदर उन्होंने एक वर्ड लेके आए हैं, उसको भी उन्होंने अभी बताया कि क्रिप्टो एसेट क्या होता है। ठीक है। सो अगर हमको आसान भाषा में समझना है तो NFTs जैसे हो गया, तो ये काफ़ी वाइडर डेफिनेशन है वर्चुअल डिजिटल एसेट की। तो किसी भी तरह का कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन, कोड अगर वो डिजिटल मीन में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसको वीडीए बोला जा रहा है बेसिकली। तो ठीक है, वीडियो के बारे में तो आपने बता दिया। अब हमारे ऑडियंस को ये भी बता देते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो किस तरीके से टैक्स किए जाते हैं। आई होप कि वैसे तो सारे ही यूजर्स को पता होगा कि इंडिया में 30% टैक्स स्लैब लगता है, लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं। जी, तो इसमें सबसे पहले हमको ये समझना है कि वीडीए का एक तो है टैक्सेशन और एक है उसका TDS का प्रोविज़न। दोनों ही अलग अलग बातें हैं। तो पहला हम समझ लेते हैं उसका टैक्सेशन का सेक्शन 115 BBH के अंदर वो डिफाइंड है कि उसको टैक्स किस तरह से रेट पे टैक्सेशन करना है। तो सेक्शन 115 BBH बोलता है कि जैसे ही आप कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो, यानी एग्जांपल के लिए बिटकॉइन या इथेरियम आपने किसी तरह का खरीदा है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको टैक्स भरना है उसके प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है। तो से आपने कुछ BTC खरीदा था, एज्यूम कीजिए 50 लाख में आपने उसको INR में बाई किया था एक BTC को। अब वो जब 60 लाख हो गया, आपने उसको सेल कर दिया, तो 10 लाख का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 30% का टैक्स आपको भरना है। वो कब भरना है? जब आप आपका रिटर्न फाइल करते हैं बेसिकली। तो ये तो हो गया आपका टैक्सेशन से रिलेटेड। अब जब आप ट्रांसफ़र करते हैं 60 लाख में, तो वहाँ पर TDS आपको कट होता है। वो 1% का रेट आपको डिफाइंड है सेक्शन 194S के अंदर। तो TDS वहाँ पर आपको 60% का 1% आपको TDS कट होगा। यानी TDS का मतलब क्या है? एक तरह का एडवांस टैक्स ही है। वो आपसे आपका प्लेटफॉर्म चार्ज करके डिपॉजिट कर देगा आपके पेन के थ्रू, आपको 26S के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको उसका क्रेडिट मिलेगा और आप उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। टैक्स अगर जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि अगर टैक्स पेबल है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, अदरवाइज वो TDS एडजस्ट हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में। और रिफंड है तो रिफंड आ जाएगा वहाँ पर उस केस के अंदर। इस तरह से ये काम करता है। ठीक है। और यूजर्स को ये भी बता देते हैं कि जैसे अभी अविनाश जी ने बताया कि क्रिप्टो जो है वो 30% से टैक्स होता है। इसी के साथ क्रिप्टो लॉसेस पे आप कोई भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, राइट? हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा और आप बता दीजिए। सेक्शन 115 BBH के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि किसी भी तरह का लॉस जो है या डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट आपने जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसी का डिडक्शन आपको मिलता है। या फिर उसके अलावा जैसे भी आपने कुछ डीमेट चार्जेस भरे हों या प्लेटफॉर्म की फ़ीस दी हो, या आपने एल्गो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें किसी तरह का AWS कॉस्ट हो, या एनी काइंड ऑफ जो आपको चार्जेस बियर करने पड़ते हैं, वो किसी भी तरह का डिडक्शन अलाउड नहीं है। और साथ में किसी भी तरह का सेट ऑफ भी अलाउड नहीं है। यानी एक क्रिप्टो से मैंने गेन किया और दूसरे क्रिप्टो से लॉस किया तो आपस में भी एडजस्ट नहीं हो सकते, कॉइन लेवल भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, साथ के साथ सेम कॉइन के अंदर भी नहीं होगा सेट ऑफ। तो लॉस का सेट ऑफ नहीं दिया गया तो कैरी फॉरवर्ड का तो बात ही खत्म हो जाता है। कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, बड़े ऑब्वियस है ना। तो इस तरह से उसमें किसी तरह का डिडक्शंस अलाउड नहीं है। ओके। इसी के साथ क्रिप्टो में जैसे अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे क्रिप्टो डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, तो ये भी शायद क्रिप्टो स्पॉट से अलग तरीके से टैक्स किए जाते हैं, राइट? हाँ, हाल फिलहाल इनकम टैक्स एक्ट की बात की जाए तो जो क्रिप्टो डेरिवेटिव्स है
उनको वहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस के थ्रू उनको टैक्सेशन के लिए नहीं लाया गया है। बट अगर आप ओवरऑल देखें, जैसे स्टॉक्स के अंदर हम देखेंगे तो वहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑलरेडी हैं। यानी डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव से हमारा मतलब है फ्यूचर्स, ऑप्शंस जो हैं वो डेरिवेटिव्स का पार्ट होते हैं। तो आप कुछ प्लेटफॉर्म्स देखेंगे वहाँ पर क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग भी हो सकती है। तो क्या वो इस सेक्शन में, इसमें डेफिनेशन में फॉल होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए आपको डेफिनेशन को गो थ्रू करना पड़ेगा। और उस डेफिनेशन में सेक्शन 115 BBH में या फिर सेक्शन 194 TDS के सेक्शन में भी एक वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ट्रांसफर ऑफ वीडीए। ट्रांसफर ऑफ वीडीए होना चाहिए, बट फ्यूचर्स के अंदर किसी भी तरह का ट्रांसफर नहीं होता है एसेट, या उसके पोर्टफोलियो में वो जो क्रिप्टो है वो क्रेडिट नहीं होता है। इसलिए इस ट्रांसफर की जो वर्ड है, इसकी वजह से ये उस डेफिनेशन में फॉल नहीं होते हैं, इसलिए उसको 194S का TDS भी एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ के साथ 30% का जो टैक्सेशन है सेक्शन 115 BBH में, वो भी उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। वो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से बिजनेस इनकम और बिजनेस लॉस की तरह जाएगा। गॉट इट, ठीक है। बट इस पे मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिल सकते हैं जहाँ पर ये भी कहा जाए कि नहीं, ये तो क्रिप्टो ही इनकम है, तो ऐसे ही टैक्सेशन होना चाहिए। बट हाँ, इसमें आपको हमेशा इनकम टैक्स को फॉलो करना है। स्पेसिफिक रूल्स कहीं पर भी अभी तक गवर्नमेंट ने इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब वो लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें प्रॉफिट हुआ है और जो अब अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो उन्हें कौन से फॉर्म पे रिलाई करना चाहिए? बाय द वे, इसका आंसर तो उससे पहले मैं बता दूं कि इन्हीं फॉर्म्स के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियोस में बात की है, जिसकी लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगी। तो अगर वो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। तो ठीक है अविनाश जी, हाँ, अगर कोई क्रिप्टो टैक्सेस अपने मतलब फाइल करना चाहता है तो उसको कौन सा ITR फॉर्म रेफर करना चाहिए? तो क्रिप्टो टैक्सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात किया था, ITR 2 जो है कैपिटल गेंस के लिए उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है। तो ये कैपिटल एसेट ही नॉर्मली जो ट्रेडर्स है वो उसमें फाइलिंग करते हैं। तो ITR 2 आपको रेफर करना है। साथ में अगर आपका बिजनेस इनकम भी कुछ है तो आप ITR 3 के अंदर भी फाइलिंग इसका कर सकते हैं। तो यही 2 मेन ITR से ITR 2 और 3 जहाँ पर आपको इसका फाइलिंग दिखाना है एज अ फॉर रिटेल यूजर्स। ठीक है। तो अच्छा अविनाश जी, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है कि इस बार क्या बजट में कुछ क्रिप्टो टैक्सेशन से रिलेटेड चेंजेस आए? क्या क्रिप्टो टैक्सेशन कम हुआ है या फिर कुछ नई चीज़ें आई हैं जो यूजर्स को पता होनी चाहिए? क्रिप्टो टैक्सेशन में तो कोई चेंजेस नहीं है। काफ़ी इंडस्ट्री जो है, क्रिप्टो इंडस्ट्री, वो फाइट कर रही थी सेट ऑफ के लिए, साथ में TDS रेट को कम करने के लिए और टैक्सेशन को भी कम करने के लिए बात चल रही थी मिनिस्ट्री के साथ में। बट इसमें कोई अभी तक चेंजेस नहीं दिखाए। बट हाँ, थोड़ा सा जो प्रोविजंस में चेंजेस हुए वो ब्रॉडली 3 प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पर चेंजेस हुए हैं। पहला है जो डेफिनेशन में ही थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है वीडियो में, उसको डेफिनेशन को थोड़ा वाइडर करने के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बढ़ाया है उसका। ठीक है। तो उसका मीनिंग थोड़ा वाइडर कर दिया है। कोई भी क्रिप्टोग्राफिक मीन्स के थ्रू कुछ भी चीज जनरेट होती है तो क्रिप्टो में उसको वीडियो में डेफिनेशन में राइट, जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। हाँ जी, हाँ जी। और सेकंड जो चेंजेस हुआ है सेक्शन 158B के अंदर, उन्होंने बताया कि अनडिस्क्लोज वीडियो भी जो है अनडिस्क्लोज इनकम के जैसा माना जाएगा। तो सपोज किसी का सर्च सीजर होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसके पास कभी कुछ पेन ड्राइव, लेजर कुछ मिल जाता है तो उसको भी अनडिस्क्लोज इनकम माना जाएगा। राइट। पहले स्पेसिफिकली जैसे कैश मिलता था या कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से कुछ मिलता है, ज्वेलरी, उसको सीज किया जाता था। तो अभी ये जो एसेट जो डिजिटल फॉर्म में है उसको भी अगर सीज करते हैं तो भी अनडिस्क्लोज इनकम में कैटेगरी में उसको डिफाइन कर दिया है, ताकि गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेशन विंग्स जो है सर्च एंड सीजर एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली एफिशिएंटली कंडक्ट कर सकें। राइट, ठीक है। साथ के साथ जो एक चेंजेस आया है वो स्मॉल चेंज है, बट वो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के लिए चेंजेस है जो कि एप्लीकेबल होगा एक्सचेंजेस को या ब्रोकर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा वो। तो उसमें फॉर्मेट जो है उसको डिटेल फॉर्मेट, एक नया उन्होंने डिटेल फॉर्मेट मांगा है बेसिकली कि आपको इस तरह से ट्रांजेक्शन्स को अभी रिपोर्ट करना है। तो वो यूजर्स के लिए नहीं है, वो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के लिए बेसिकली उनको वहाँ पर रिपोर्ट करना है उसको। तो ये 3 चेंजेस ही है, जिसमें से मेन मुझे लगता है यही वाला है कि अगर आपके पास लेजर में या प्राइवेट वॉलेट में कोई क्रिप्टो स्टोर है तो उसको भी आप बताएं, ताकि कभी अगर ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आपके घर पे रेट बढ़ जाती है और वो बिटकॉइंस बाहर निकल के आ जाते हैं
तो आपको फिर वो सीज कर लिया जी जाएगा। जी, उसको भी अनडिस्क्लोज इनकम माना जाएगा, सच एज कैश हो गया या गोल्ड ज्वेलरी हो गया, राइट, उस तरह से माना जाता है वो भी। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिप्टो टैक्सेस को ही थोड़ा और वास्ट तरीके से कवर करेंगे। उसमें हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग टीडीएस एप्लीकेबल होता है और वो कौन सी कंडीशन होती हैं जिनमें ये टीडीएस एप्लीकेबल होता है। थोड़ा बहुत और जो दूसरे क्रिप्टो एसेट्स हैं या क्रिप्टो डेरिवेटिव्स हैं उनके टैक्सेशन को समझेंगे। तो इस सीरीज को बिल्कुल फॉलो करते रहिए, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं जो आपको क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग में, खास करके टैक्स फाइलिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इससे पहले अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने बहुत सारे बेसिक्स कवर किए हैं टैक्स रिलेटेड, तो उन्हें भी जाके देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.